लास्ट में बेचते हैं जैसे। चलिए भाई क्लास शुरू करते हैं। आज जो है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी तक हमने एग्जाम्पल देख लिया, रूल देख लिया। अब हम शुरू करते हैं इसके में जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में बात की जाए, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किया है कर ले, ठीक है। अपने जानने वालों को भी आप शेयर कर दिया करिए। बातें यहाँ पे फूरियर की हो रही थी, तो हमने जो है फूरियर सीरीज़ पढ़ रखा है, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही एक अहम अपना किरदार निभाएंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी और बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए भी। इस साल जो बीएससी थर्ड ईयर में है, दोनों ही सेक्शन दोनों ही पेपर हैं बीएससी के थर्ड सेमेस्टर और बीएससी थर्ड ईयर में। लास्ट सेकंड पेपर में आएगा और बीएससी थर्ड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में तो एक ही पेपर होना है, तो जो सेकंड सेक्शन में आएगा और इनके भी सेकंड पेपर के सेकंड सेक्शन में आएगा, जो कि अपना जो है 10 नंबर का भूमिका अच्छे से निभाता है। इनमें तो कम से कम थर्ड ईयर में हम बात करें तो 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन, 20 से 25 नंबर 27 नंबर का 27 नंबर क्वेश्चन थर्ड ईयर में आएगा। और थर्ड सेमेस्टर में कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि आपका जो है एक क्वेश्चन 10 नंबर का 10 से 12 नंबर क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन है, फिक्स है, ठीक है। और 10 से 12 नंबर इससे, और जो है आपका लैप्लास भी ले लेगा थर्ड सेमेस्टर में, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी। और थर्ड ईयर में जो है फूरियर और वेरिएशन दोनों से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और फूरियर और ये वेरिएशन दोनों सेकंड में रहेंगे। वेरिएशन भी आपका जो है कम से कम एक क्वेश्चन ले लेता है, तो जो है आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट कवर हो जाएगा मेरी वीडियो से ही, ठीक है। बाकी ईयर वाले अपना अलग देखेंगे और जो सेमेस्टर वाले हैं उनका एक अलग वीडियो प्रोवाइड मैं कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए, लाइक करिए अच्छा लगे, ठीक है, और दूसरे को शेयर करिए, बताइए। यहाँ पे जो है आपको थर्ड ईयर सेमेस्टर की जो बीएससी की क्लासेज अभी तक हमारे पास हो चुकी हैं, जो चल रही हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, उसकी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर आज इस बार जो है लास्ट है, फिर उसके बाद सेमेस्टर प्रणाली ही हमारे पास चलेगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है और उसके बाद क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोनों लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, 0 मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है जो कि गिवन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहला काम हम सॉल्व करते वक्त ये चीज़ ध्यान देंगे कि क्या चीज़ है जो गिवन है। एफ एक्स कहने का मतलब है एक्स माइनस ए से लेकर एक्स जो है प्लस ए तक जा रहा है, और 0 तब हो रहा है जब उसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ए से बड़ी रह रही है, ठीक है। और इसे हमें फूरियर से सॉल्व करना है, तो फूरियर का जो हमारे पास टर्म है, जो सीरीज का फार्मूला है, उसे हम पहले राइट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा। ये जो तीनों मैंने डैश लगाया है, ये तीनों टर्म सेम रहेंगे आपके पास। कहीं पे टी मिलेगा, कहीं आपको पी मिलेगा, कहीं कुछ भी मिलेगा, ठीक है। तो उससे आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बशर्ते ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रहेगा वह यहाँ पे तीनों फंक्शन के रूप में सेम मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप दिग्भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है। पहले तो हम बांट लेंगे इसको, कहाँ से कहाँ तक जो है 3 टर्म में यह लेके जा रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है पहले हम उसको इस इंटीग्रेशन में बांट लें, क्योंकि यह हमारा जो इंटीग्रेशन दिया गया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए दिया गया है, और बीच में हमें यहाँ पे एक टर्म और मिलने की संभावना लग रही है। तो इसको पहले हम बांट लें कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं तीनों। पहला तो माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक जा रहा है, ठीक है। ई पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स
दूसरा हमारे पास माइनस ए से लेकर प्लस ए तक जा रहा है ई पावर आई एस यक्स। अभी एफ एक्स की वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, पहले हम इसको इंटरवल में चेंज कर रहे हैं, फिर हम जो है एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे किस इंटरवल में कौन सा वैल्यू गिवन है। फिर तीसरा हमारे पास जा रहा है ए से लेकर इन्फिनिटी तक आई एस यक्स एफ एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आई। देख लो ये आपका दिया गया माइनस ए से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और माइनस ए से ए, फिर ए से इन्फिनिटी फंक्शन आपके पास ऐसे हैं और तीनों पे अलग अलग फंक्शन है, उसे हम जो है यहाँ पे राइट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए ई टू द पावर आई एस में एक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फंक्शन मिल रहा है इस फंक्शन पे हम बात करेंगे तो इस पे मिल रहा है एफ वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस वाई माइनस डी वाई, ठीक है, प्लस माइनस ए टू ए ई पावर आई एस टी टी एक्स के रूप में रखते हैं इसको, एक्स डी एक्स, क्योंकि ए से ए के बीच में ही वैल्यू मिल रही है, बाकी जो है इस अगर उससे बड़ा हो रहा है तो वैल्यू सारी क्या हो जा रही है, जीरो मिल जा रही है, जीरो डी एक्स, ठीक है। ये बहुत ही छोटा हो रहा है वैल्यू, जिसके लिए हमें वैल्यू निगेटिव मिल रही हैं सब। यहाँ पे x में दिया तो x में ही रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x में ही चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। माइनस में वैल्यू थी, छोटी थी बहुत ज़्यादा, ये आपकी जो है उसके रेंज में थी, और ये आपका बहुत ज़्यादा बड़ी होने पे जो है वैल्यू सारी जीरो हो जा रही है। अब जीरो हो गया तो जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे उसे देख लेते हैं, ए से लेकर माइनस ए टू इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। माइनस माइनस फंक्शन जो है निगेटिव दे रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए, तो यह जो लिमिट है हमारे पास बदल जाएगा, इसमें जा रहा है, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू ए ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स, पूरा पॉजिटिव मिल जाएगा, और फिर ये जो है ये से बड़ा टर्म हो जा रहा है तो ये भी वैल्यू जीरो हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव होने के नाते ये पूरा टर्म जो है जीरो हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस ए टू ए के लिए वैल्यू हमें मिलेगा एस एक्स डी एक्स, जीरो है हट गया ये पूरा, और यह भी जो है अब बड़ा हो गया तो ये भी जीरो हो गया, माइनस ए से ए ई पावर आई एस एक्स डी एक्स ही मिलना चाहिए, और कुछ तो नहीं लग रहा है कि मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन लेकर। फर्स्ट फंक्शन x ई टू द पावर माइनस एस एक्स अपान माइनस आई एस, ठीक है, और कुछ माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का और ई पावर माइनस आई एस एक्स अपान माइनस आई एस डी एक्स, आई ही है ना, ठीक है। अब ये माइनस से हो जाएगा प्लस, लिमिट हो जाएगा माइनस ए से ए, लिमिट इस पे लगेगा आई एस एक्स अपान आई एस माइनस ए टू ए, माइनस का ये हो जाएगा प्लस वन अपान आई एस, फिर ई पावर का
आई एस यक्स अपान आई एस फिर आ जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है, और लिमिट माइनस ए टू ए मिलेगी, ठीक। और ये बन जाएगा बाबू, अपर लिमिट लगाएंगे तो ए ई पावर आई एस ए अपान आई एस माइनस ए माइनस, और ये माइनस ए लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ई टू दी पावर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई एस ए हो जाएगा, माइनस ए था इस नाते, और अपान माइनस आई एस प्लस आई एस माइनस में करेगा, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू लग जाएगी तो 1/s स्क्वायर हो जाएगा, वो भी निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में ही, ठीक है। अपर लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो ई पावर आई एस ए माइनस का माइनस लगेगा, और ई पावर आई एस ए हो जाएगा पॉजिटिव वाला, ठीक। ये टर्म हमारे पास बचेंगे, इन दोनों में आई ए अपान माइनस आई एस कॉमन है, ई पावर आई एस ए प्लस ई पावर आई एस ए, ठीक है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे कॉस या और साइन का फार्मूला बनने की संभावना भी है, ठीक है, प्लस वाले के साथ। और यहाँ पे भी हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ई पावर आई एस ए माइनस ई पावर आई एस ए, ठीक। एक काम करो, इसमें फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर डायरेक्टली हम फार्मूला ही लिख सकते हैं 2 के साथ, आई एस कॉस यस ए का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2 के साथ 2 टाइम्स में प्लस 1/s स्क्वायर माइनस 2i साइन आई ए का फार्मूला बन जाएगा ये, ठीक। ये बाबू फार्मूला होता है, यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला होता है ई टू द पावर आई माइनस आई थीटा प्लस ई पावर आई थीटा बाई 2 की वैल्यू होती है कॉस थीटा, ठीक है। सिंस करके आप इसको राइट कर लीजिएगा। और दूसरा साइन के लिए भी होता है ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर आई थीटा अपान 2i, ये होता है साइन थीटा का फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया होगा जब आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे, और जो सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए तो ये फार्मूला है, ये इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में भी नहीं बताया गया है, सेकेंड सेमेस्टर में है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में भी थोड़ा सा है कि अब आपके पास जो बच रहा है उसे आप देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो अपर लिमिट अप्लाई हुआ है, तो ई पावर आई एस माइनस का कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा जो बच रहा है, ए अपान आई एस 2a कर लो कॉस यस ए प्लस 1/s स्क्वायर माइनस का 2i साइन आई ए, साइन आई ए नहीं है, साइन यस ए होना चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। यस ए हो गया हमारा आंसर,
आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इस फंक्शन का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ देखिए जो कि गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए, एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। वी हैव एफ एक्स। ठीक है, ये किसके लिए हमने पढ़ा है? फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, यही तो पढ़ा है। अब क्या करना, हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और ये वैल्यू सिर्फ माइनस ए से ए के लिए दिया गया है। ठीक है, ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर के लिए ही मिल रही है, बाकी जीरो मिल रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन का काम करेगा। फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर आई एस एक्स अपान आई एस माइनस ए टू ए प्लस नहीं माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2 और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा आई एस मिलेगा यहाँ एक्स ई पावर आई एस एक्स डी एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली प्लस ही कर दूँ तो अच्छा होगा। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे हम ए स्क्वायर ई टू द पावर आई एस ए अपान आई एस माइनस लोअर के लिए रखेंगे तो ए स्क्वायर ई पावर आई एस ए पॉजिटिव में मिलेगा और माइनस आई एस, आई बात समझ में? इस माइनस को जो है हम दूसरे के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले तो ये आ गया, इसको हमें अभी यहाँ पे रोक दें। ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन, फिर यहाँ सेकंड फंक्शन 2 अपान आई एस। ठीक है, इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन आई एस एक्स अपान माइनस आई एस माइनस का 1 ई टू द पावर आई एस एक्स अपान आई एस माइनस में डी एक्स के साथ। ठीक है, ये टर्म इसमें ए स्क्वायर अपान आई एस को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर अपान आई एस को, तो हमारे पास जो मिलेगा ई पावर आई एस ए माइनस ई टू द पावर आई एस ए ठीक है 2 अपान आई एस, इसमें भी लिमिट होगा माइनस ए टू ए के लिए, तो इस पर लिमिट जब हम लगाएंगे अपर लिमिट आई एस ए अपान माइनस आई एस, माइनस का लोअर लिमिट तो माइनस है और माइनस का लोअर लिमिट होगा तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ई पावर आई एस ए हो जाएगा अपान माइनस आई एस। ठीक है, ये हो गया। और एक इसी में इस वाले टर्म का हम जो है इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस का फिर हमारे पास आएगा ई पावर आई एस एक्स अपान फिर माइनस आई एस का होल स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब वही चीज़ फिर मिलेगा। और इस पर भी लिमिट लागू होगी माइनस ए से ए, फिर ब्रैकेट ये वाला क्लोज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आई एस ई टू द पावर आई एस ए ई पावर आई एस ए प्लस 2 अपान आई एस। ठीक है,
इन दोनों में भी हम कॉमन ले लेंगे ए अपान माइनस आई एस, तो ई टू द पावर आई एस ए प्लस ई पावर आई एस ए मिलेगा। और इसमें हम जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, पहले तो इसकी बात अगर हम करें तो आई स्क्वायर बिल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा और माइनस का 1 अपान यस स्क्वायर आएगा। और ऊपर हमें मिल जाएगा ई पावर आई एस ए माइनस ई पावर आई एस ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब एक टर्म हमारे पास 2 के साथ बन रहा है, ठीक। और ये वाला टर्म हमारे पास अभी भी हमने फार्मूला आपको बताया है, इस फार्मूले में इसको रख दो, तो ये भी साइन का बनेगा, यह भी साइन का बनेगा, और ये वाला जो है कॉस का आपका बन जाएगा। ठीक है, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तभी आगे बनाएं। ए स्क्वायर माइनस आई एस ई टू द पावर आई एस ए माइनस ए पावर आई एस ए, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस 2a अपान आई स्क्वायर बनाएगा, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस का यस स्क्वायर, और ये बचेगा हमारे पास ई पावर आई एस ए प्लस ई पावर आई एस ए। ठीक है, और यही मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा तो यस क्यूब बनाएगा, इसके साथ आई कहाँ गया, अच्छा आई बचा रहेगा, आई बचा रहेगा माइनस का 2 -2 अपान आई एस क्यूब ई टू द पावर आई एस ए माइनस ई पावर आई एस ए, ये बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू साइन की, ये वैल्यू साइन की हो जाएगी कॉस की, तो ये स्क्वायर माइनस आई एस इंटू 2i साइन यस ए, ये माइनस आएगा प्लस का 2a यस स्क्वायर 2 cos 2a 2s a माइनस 2i s क्यूब, इन दोनों पे माइनस कैसे हो जाएगा, एक पे माइनस नहीं रहेगा। ठीक, -2 साइन यस ए, ये आना चाहिए हमारा आंसर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यस माइनस आई के साथ आई भी रहेगा यहाँ 2i। ठीक है, ये आई हो जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर अपान यस साइन यस ए प्लस 2a अपान यस स्क्वायर 4 और ये 2 हो जाएगा cos यस ए माइनस 4 प्लस में ये माइनस नहीं रहेगा 2a 4 अपान एस क्यूब साइन एस ए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
ए हो जाएगा, ये माइनस होगा इसका, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस मैंने मिटाया नहीं है, मतलब मिटा रहा था तो ये माइनस ये रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लागू होगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में माइनस था, ठीक, यहीं पे प्लस हो जाएगा। फिर दूसरा वाला माइनस करेगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ सही है, हाँ तो वहाँ प्लस हो जाएगा, सही है। नहीं जी, यहाँ पे पहले यहाँ सही है, यहाँ से प्लस हो जाएगा पहले लाइन में, सही है अब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है। साइन आई थीटा, नहीं आई नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा होता है बाई 2i होता है, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा बाई 2 होता है। और हाइपरबोलिक में यही चीज़ बदल जाता है, ठीक है, हाइपरबोलिक का टर्म आता है तो दूसरा हो जाता है, तो इसको याद रखिए, हाइपरबोलिक आएगा तो मैं उसको ही बता दूंगा, ठीक, क्योंकि मिस हो सकता है, आप लोग बहुत दिनों से पढ़े नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है तो आपको वैल्यू 0 मिलेगा। तब आपका जो है उसको इवेलुएट करना, 2 टर्म हमारे पास दिए गए। इस नाते क्वेश्चन एक सिर्फ इतना क्वेश्चन अगर आपका होता तो क्वेश्चन छोटा होता, लेकिन जो है ये दोनों इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिड्यूस करने पे हमें पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू, फिर जो है हम डिड्यूस करेंगे। चलिए पहले निकालते हैं इसको एक टर्म के लिए, ठीक है। वी हैव, मॉडुलस की वैल्यू के लिए मैंने कल आपको बताया था कि जो ए की वैल्यू अगर मॉडुलस में दी गई है तो किसकी किसकी बीच की वैल्यू है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है उसके बारे में हम बात कर लें, फिर वी है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म से मिलेगा। एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है 1, ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स से लेस देन इक्वल टू ए दिया है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए के बीच में इसकी वैल्यू है। अगर लेस देन इक्वल टू का था तो लेस देन इक्वल टू के बीच आ जाता, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारे पास हमेशा जो है ये 0 रहेगा जब भी वैल्यू बड़ा होगा ए से। अब हम क्या जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से, फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई टू द पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास छोटा है तब वैल्यू उसके लिए 1 है, अगर वहाँ बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। पहले तो ये जितने खंड में टूट रहा है उस खंड में इसको हम जो है डिवाइड कर लें, तो कहाँ क्या क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, और माइनस इंफिनिटी से वैल्यू शुरू हो रही है, तो पहली वैल्यू मिली माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स प्लस माइनस ए टू ए वैल्यू ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स यहाँ भी रहेगा, प्लस वैल्यू मिलेगी ए टू इंफिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू जो माइनस के लिए वैल्यू हमारे पास सिर्फ दी गई है 0 के लिए, और वैल्यू जब हमारे पास बड़ा रहेगा तो भी वैल्यू 0 है, ठीक है, और जब उनके बीच है ए से ए के बीच में तब वैल्यू हमें मिल रही है, और इस पर वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 प्लस माइनस ए टू ए ई पावर आई एस ए एफ एक्स की वैल्यू हो गई 1 डी एक्स प्लस 0, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे ई पावर आई एस
यक्स अपान आई एस और लिमिट लगा देंगे -a टू a के लिए। आई बात समझ में? हाँ, ये हो जाएगा हमारा माइनस आई एस पे तो लिमिट लागू नहीं होगी, e पावर आई एस ए माइनस ई पावर आई एस ए, ये इतना टर्म मिलेगा। ठीक है, ये टर्म मिलेगा और इसे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं साइन के रूप में होती है। ठीक है, या फिर इसको हम माइनस अगर कॉमन ले लें, दोनों माइनस तो नहीं होगा, ये वाला प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा ई पावर आई एस ए माइनस ई पावर माइनस आई एस ए अपान आई एस। यहाँ तक समझ में आया? अब जो है ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब वैल्यू क्या रहा प्रूव करने के लिए दो पार्ट में है। ठीक है, तो इसमें हमें डिड्यूस करना है। पहले तो हम मान लेते हैं क्या, इस वाई टर्म के लिए एफ एस के लिए और एस एक्स के लिए प्रूव करना है हमें डी एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर दूसरा हमें जो है डी एस के रिस्पेक्ट में साइन एस अपान एस के रूप में जो है डिड्यूस करना है। तो सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट इसको मान लो, इसको मान लो फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे वाले को मान लो सेकेंड पार्ट का फर्स्ट, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट, या सेकेंड पार्ट ही मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वो एफ एस है। ठीक है, क्योंकि एफ एस को लेके हमें काम करना है। और यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसकी वैल्यू बन रही है, साइन एस ए की बन रही है। ठीक है, 2 टाइम्स में 2 आई भी आएगा हमारे पास, 2 अपान एस कॉमन हो जाएगा और ये साइन एस ए के लिए बनेगा, इसी को हम एफ एस माने हैं। ठीक है, मतलब एफ एस की वैल्यू इतनी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू एफ एस के लिए क्या मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस वैल्यू को हमें यह इसमें पलटना है, तो एफ हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इनवर्स एफ एस आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये इधर लेके हम आए टर्म, तो एफ इनवर्स इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक, इस एफ एक्स की वैल्यू के लिए ये जो टर्म हमारे पास आएगा वो मिलेगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और जब इस एफ एक्स को हम लेके यहाँ पे आए हैं तो ये फंक्शन हमारे पास बदल जा रहा है, आई एस ए और एफ एस डी एस से बदल जा रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस ए एफ एस और 2 पाई एफ एक्स, ये मिलेगा। अब इस वैल्यू पे हम कंडीशन डिफाइन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक कंडीशन बन रहा है। तो जो वैल्यू हमें मिल रही थी, वैल्यू हमें इसी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस दैन ए और 0 मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन ए। ठीक है, अब पहले वाले टर्म के अकॉर्डिंग इसे हम काम करेंगे। जो हमें क्या लाना था, यस के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू लेके आनी है, यस पर ही हम देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू जो हमारे पास है, एफ एस की वैल्यू हमें मिल चुकी है, बट एफ एस इक्वल टू 2 अपान एस साइन एस ए, ये आया कहाँ से, ये हमने यहाँ पे देखो प्रूव किया है, सॉल्व किया है। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे एफ एस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और इस वैल्यू को हम जब यहाँ रखेंगे तो ई पावर आई एस ए है, तो एलर इक्वेशन में आपको बताया गया था कि ई पावर आई थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है। इसी के अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ वैल्यू पुट करें ई पावर आई एस की एफ एस की वैल्यू इस वाले में लिमिट में, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
और कॉस यस ए प्लस आई साइन यस ए हो जाएगा ई पावर एस की वैल्यू, और इसकी वैल्यू एफ एस की हो जाएगी 2/s साइन यस ए। आई बात समझ में? और विथ रिस्पेक्ट टू मैंने नहीं लिखा है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे डी एस के लिए होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस। इतनी बात समझ में आई? हाँ, इजकल टू 2πfs के लिए है ही है टर्म, जो कि क्या मिल जाएगा हमें, हमने निकाल रखा है 2π मॉडुलस ऑफ x लेस देन a 0 मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a के लिए। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। लाना क्या था, यस ए के रूप में, तो रियल वैल्यू पहले अलग कर लें, इमेजिनरी वैल्यू अलग कर लें, फिर आगे हम बात करेंगे इसमें। रियल वैल्यू की अगर हम बात करें तो कॉस यस ए साइन एस ए 2/s मिलेगा -∞ टू +∞ प्लस आई के साथ -∞ टू +∞ मिलेगा 2/s इसके साथ भी रहेगा, और साइन एस ए साइन एस, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद डी एस दोनों के साथ रहेगा, डी एस भूल जा रहा बार बार, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ स्क्वायर के रूप में भी अब टर्म हमारे पास यस, एक यक्स वाला कौन सा मिस कर दिया मैंने, पहला एक्स मिला था कि यस में मैंने लिखा था क्या, यस में था, दूसरा वाला यक्स में है ना, यक्स, यहाँ ए वाला यक्स में है, ए नहीं है यक्स है। एक ए का टर्म है, एक एक्स का टर्म है, नहीं तो स्क्वायर बना लेता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक जो है आपको सिर्फ ऐसे लिखना था, और ये वैल्यू थोड़ी सी यहाँ से अगर हम 2π के लिए वैल्यू अगर हम हटाते हैं 2, तो ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इस तरफ भी है, तो ये 2 जो है हम हटा सकते हैं, क्योंकि जो है ये इंटू में 2 हमारे पास जो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 2 हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब फंक्शन के रूप में है, तो यहाँ पे हमें 2 की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 1/, में हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ पाई ग्रेटर देन a। इतना समझ में आया? अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेटिंग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के रूप में हमें इसको बताना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ आंसर में रियल पार्ट आ रहा है आंसर, ना कि इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, कॉस और साइन आ रहा है, तो ये वाला पार्ट इमेजिनरी नहीं आ रहा है, तो हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इक्वेटिंग रियल पार्ट -∞ टू +∞ कॉस यस एक्स साइन एस ए अपान यस पाई एक्स लेस देन ए 0 मॉडुलस ऑफ एक्स ए, ठीक है। ये पहले के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो था, मतलब सेकंड का पहला, आई बात समझ में? अब उसका जो है थर्ड पार्ट हम देखते हैं, जो हमारे पास है। एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं। अब एक काम किया जाए कि जो ये इक्वेशन हमारे पास बन रहा है, इसी को डिड्यूस करके जो है तीसरा पार्ट हमारे पास बन रहा है, तीसरा पार्ट या सेकंड का सेकंड कह सकते हैं हम, ठीक है। इसी वाली वैल्यू में है जो हम x इक्वल टू वैल्यू रख दें और a की वैल्यू कुछ रख दें, तो हमारे पास आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। a की वैल्यू 1, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड में रख दिया, ठीक है। अब वैल्यू जैसे ही हम सेकंड में रखेंगे तो -∞ टू ∞, x के स्थान पे हमने रखा है 0, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और साइन
एक स्थान पे 1 रखे हैं तो यस हो जाएगा, और नीचे यस हमारे पास है ही है, इज इक्वल टू पाई मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए, 0 मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। इतनी बात समझ में आई। ये इंटू में 1 है cos 0 की वैल्यू। ठीक, अब हम जब वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ हमारे पास इसके एक स्थान पे 1 आ गया ना। अभी क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ए टू इंफिनिटी साइन यस अपान यस इज इक्वल टू पाई। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था ना, तो इसको 0 में जब हम बदलेंगे तब, अरे डी एस के लिए है ना, ठीक है, डी एस के लिए है ना टर्म्स। तो यह टर्म हमारे पास जब यहाँ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आता था, तो यहाँ पे हम अगर एफ एक्स की वैल्यू जब माइनस में आती थी तो इवन फंक्शन होता था, और नहीं तो फिर ऑड फंक्शन होता था। ठीक है, यहाँ पे हम एस रखेंगे तो माइनस एस ए भी होगा, माइनस ए भी, और दोनों प्लस बना ले रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है। ठीक, तब वो फंक्शन अगर माइनस में नहीं होता था तो क्या होता, 2 टाइम्स में वो बदल जाता था, तो ये भी 2 टाइम्स में बदल जाएगा, और 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, और साइन यस अपान यस इज इक्वल टू पाई। ठीक है, और यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था, साइन यस अपान यस इक्वल टू कितना होगा, तो होगा आपका π/2। ठीक, आई बात समझ में इतना। चलिए अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। पहला कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन खुद ही दे दिया है, फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 2 माइनस एक्स 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, 0 एक्स ग्रेटर देन 2। सेकेंड इसी में कह रहा है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। हैंस इसमें तीसरा पार्ट भी आ गया है। 3 क्वेश्चन के नाते ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। इवेल्युएट, और ये क्वेश्चन अगर आप में आ रहा है तो 10 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, इवेल्युएट 0 टू इंफिनिटी एक्स कॉस एक्स साइन एक्स अपान एक्स क्यूब कॉस x/2 dx। ठीक है, सोल्यूशन एक एक टर्म लेके सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट को ही सॉल्व किया जाए। ठीक है, हेयर मतलब गिवन आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 एक्स लेस देन 1, 2 माइनस एक्स 1 लेस देन एक्स 2, 0 एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की। फूरियर ट्रांसफॉर्म फार्मूला क्या होता है, और उसे जो है 3 टर्म में चेंज करना पड़ेगा, एक 0 से 1 में, 1 से 2 में, और 2 से अधिक। माइनस इंफिनिटी से वैल्यू शुरू भी हो रही है। ठीक है, और जो वैल्यू हमारे पास है पहले तो हम याद देखें कि जो है होता क्या है, साइन सीरीज का यूज करना हमें यहाँ पे पहले ही बोल दिया है। तो साइन सीरीज में हमें अप्लाई करना होता था सिर्फ साइन की वैल्यू, जो कि फार्मूला क्या होता था, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन यस एक्स के रूप में हुआ करता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
एफ एक्स साइन यस एक्स डी एक्स। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, ये तो वैल्यू हमारे पास हो गई डी एक्स के साथ। ठीक है, यस की अगर हम बात करें तो यस हमेशा जो है 0 से बड़ा होगा और ये वैल्यू हमारे पास किसकी हुई? एफ एस की हुई। एफ एस की मतलब ऐसे लिख दें, एफ एस की वैल्यू हुई। अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। एफ एक्स की वैल्यू किन रूपों में बट रही है? ये 3 रूपों में बट रही है, एक 0 से 1 के लिए, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी के लिए। इसको पहले बांट लिया जाए। 0 to 1 के लिए एफ एक्स साइन एक्स, 1 to 2 एफ एक्स साइन यस एक्स प्लस 2 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन यस एक्स डी एक्स के साथ, डी एक्स के साथ। ठीक है, आई बात समझ में? ये तीनों टर्म, अब तीनों पे वैल्यू अलग अलग मिला हुआ है। पहले के लिए एफ एक्स की वैल्यू है 0 to 1 एक्स साइन यस एक्स डी एक्स, 1 to 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, और 2 to इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 है, 0 साइन ऑफ यस एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आई? अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो पहले में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लागू होगा, और ये तो हमें मतलब नहीं है, ये भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन साइन यस एक्स अपान माइनस साइन होता है, सॉरी साइन कॉस बदलता है, माइनस कॉस होता है, और यहाँ नीचे यस होगा। यस मैंने माइनस जो है नीचे लगा दिया 0 से 1 के लिए। फिर माइनस का होता है, फिर एक्स का 1 हो जाएगा, साइन का होगा कॉस यस एक्स अपान यस डी एक्स। ठीक, प्लस इसकी बात करें अगर, लिमिट लगा हुआ है 0 से 1 के लिए, यह भी हमारे पास मिलेगा 2 माइनस एक्स, साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस यस एक्स अपान यस, और लिमिट हो जाएगी -1 से 2 माइनस का माइनस एक्स का 1, और ये हो जाएगा -1, और साइन हो जाएगा कॉस यस एक्स अपान यस। लिमिट इसकी हो जाएगी 1 to 2 डी एक्स के रूप में। ठीक है, यहाँ पे 1 पे वैल्यू हमें यस के रूप में मिलेगी, और 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमें मिलेगा माइनस का कॉस यस अपान यस, माइनस ये हो जाएगा कॉस का साइन यस एक्स अपान यस स्क्वायर, और लिमिट 0 to 1 प्लस ये वैल्यू हम रखेंगे, ये इंटू में है माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा, और 1 पे 2 में से 1 गया 1 पे, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस यस एक्स, कॉस यस अपान यस। ठीक है, लोअर लिमिट पे वैल्यू मिलेगी, अपर लिमिट पे 0 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस प्लस तो नहीं गलती किया, साइन का यहाँ पे माइनस आया तो प्लस कर दिया, सही है। अब ये हो गया हमारे पास कॉस का साइन यस एक्स अपान यस, और माइनस हो गया ये। ठीक है, 1 से 2। मुझे जहाँ तक लग रहा है कॉस एक्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कहीं बचने की उम्मीद तो दिख नहीं रही है। वैल्यू लगा दें इनके लिए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन यस अपान यस स्क्वायर, लोअर लिमिट पे कुछ नहीं मिलेगा, माइनस अपर लिमिट पे यहाँ मिलेगा साइन 2 यस
अपान यस था, एक यस और आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और फिर माइनस माइनस एक हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, ब्रेकेट लगाया हूँ तो माइनस साइन यस अपान यस स्क्वायर। आंसर इसका हो जाएगा साइन यस अपान यस स्क्वायर माइनस साइन 2 यस अपान यस स्क्वायर प्लस साइन यस अपान यस स्क्वायर। प्लस ये वाला माइनस में क्यों आ रहा है, कॉस तो माइनस देगा तो प्लस हो जाएगा ना साइन का, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। यह टर्म हमारे पास मिला, तो दोनों सेम है तो 2 टाइम्स में हो जाएंगे, ठीक है। और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा आंसर हो जाएगा एस स्क्वायर, कॉमन दोनों सब में, और इसके साथ 2 टाइम्स रहेगा, ये 1 और ये 1 2 हो गया, तो 2 साइन का यस माइनस साइन 2 यस, ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ठीक। इसे आप इक्वेशन बना लीजिए, हो सकता हो, नहीं पहले में तो नहीं काम है, सेकंड वाले में मिले आपका। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड जो हमारे पास दिया है, क्योंकि जो है मिट चुका है, सेकंड एफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। सिंस जानते क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है। इसको 3 पार्ट में बदलेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस माइनस 1 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस 1 to 1 ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। वैल्यू इसकी हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है कम के लिए भी हमारे पास वैल्यू अलग मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म में इसको फंक्शन चेंज कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा ये फ़ायदा मिलेगा, ये टर्म जो माइनस से पॉजिटिव के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये कर लेता हूँ, पुट x इक्वल टू माइनस वाई इन फर्स्ट इंटीग्रल, देन लिमिट की बात करेंगे तो माइनस प्लस से प्लस हो जाएगा सारा, ठीक है। अधिक बना रहे हैं और अधिक बनाने के चक्कर में ये जो है हमारा वैल्यू जो है क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और ये अधिक होने आते तो पहले में 0 है, ठीक। ई पावर आई यस प्लस वाई और माइनस वाई और माइनस का डी वाई हो जाएगा, प्लस माइनस 1 से 1 ई पावर एफ एक्स की वैल्यू ही मिल रही है हमें यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे वैल्यू मिल रही है। इस पर डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं रखेंगे 0, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, 1 to इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स, इस नाते जो है इसको हम इस तरह बनाए हैं, और ये माइनस दोनों हो गया प्लस, और लिमिट हो गई 1 to इन्फिनिटी ई पावर आई एस वाई एफ वाई डी वाई, ठीक। माइनस वाई, एक माइनस खाली लिए हैं लिमिट चेंज करने के नाते, माइनस 1 से 1, और ये आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अप्लाई कर लो। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ई पावर माइनस एस एक्स अपान आई एस, लिमिट माइनस 1 से 1 माइनस का 2x माइनस में होगा तो ये प्लस हो गया, और फिर माइनस आएगा ई पावर आई एस एक्स अपान माइनस आई एस,
ये हो जाएगा dx -1 से 1 के लिए, प्लस ये जो थर्ड टर्म है इससे हमें मतलब नहीं है, कम्प्लीटली जीरो हो गया और उसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है हमें। ठीक है, यह वैल्यू हमारी हो गई इतनी। अब ये वाला जो टर्म है हाईएस्ट टर्म को फॉलो करने लगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली जीरो कर दे रहा हूँ क्योंकि अब जीरो हो जाएगा। प्लस इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 1 0 पहले के लिए, -1 अप्लाई करेंगे तो भी जीरो हो गया, 1 रखेंगे तो स्क्वायर होने के नाते दोनों जीरो हो गया, तो ये भी जीरो मिल गया। चलो भैया तू भी हट। ये -1 से 1 ये है, फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फिर इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो। ठीक है, तो माइनस का IS, ठीक है, और 2 भी फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻IS अपान IS माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻IS अपान IS dx। लिमिट की बात करें तो -1 से 1 लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लगाएंगे -1 लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं, चलो सही है। अब ये इस पर लिमिट लगा दे रहे हैं, अभी लगाते हैं एक साथ। ठीक है, x माइनस x e⁻IS अपान IS, ऊपर माइनस लगा चुके हैं, ये माइनस यहाँ भी माइनस आया तो ये प्लस हो गया और 1 अपान IS बाहर हो गया। ठीक है, e⁻IS अपान माइनस का IS फिर आ गया और dx आ गया, इंटीग्रेशन हट गया। ठीक है, इंटीग्रेशन जब हट गया तो वैल्यू हो गई -1 से 1 और ये IS इसके साथ माइनस बना दिया, तो क्यों ना माइनस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी प्लस हो जाएगा 2 अपान IS। ठीक है, और ये भी हो गया हमारे पास प्लस e⁻IS अपान IS प्लस IS, I का स्क्वायर और S का स्क्वायर e⁻IS, टोटल की लिमिट -1 से 1। इतनी बात समझ में आई? हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम देखें हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे कॉमन हुई, S स्क्वायर में हो गई, यहाँ S क्यूब हो जाएगा, तो अभी बाहर ले लें, सिर्फ एक लेना पड़ेगा, चलो बाद में ले लेते हैं। IS एक I में आ जा रहा है, चलो आ रहा होगा। 1 लेंगे तो e⁻IS अपान IS, और निगेटिव वाला लेंगे, पहले पॉजिटिव ही ले लें, 1 अपान ये हो जाएगा माइनस का, माइनस I स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, और 1 लेने पर IS मिलेगा। अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट पे आते हैं तो माइनस का फिर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस e⁻IS अपान IS, फिर यहाँ माइनस फिर माइनस रखेंगे तो I स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा, I स्क्वायर के नाते ये प्लस हो जा रहा है। ठीक है, और e पावर प्लस हो जाएगा IS1। ठीक, अब इसका जो है पहले सॉल्व कर लें थोड़ा सा, फिर जो है मल्टीप्लाई करते हैं, e⁻IS अपान IS माइनस e⁻IS अपान S स्क्वायर प्लस, यहाँ x कैसे आ गया, -1 तो प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस, तो ये प्लस हो गया, हाँ सही है, e⁻IS अपान IS प्लस 1 अपान e⁻IS का स्क्वायर। ये वाला और ये वाला एक साथ ले लो, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो वैल्यू मिलेगा 2 अपान IS का, इन दोनों को साथ में, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, e⁻IS प्लस e⁻−IS अपान IS, दोनों डिनोमिनेटर सेम। ठीक, प्लस e⁻IS माइनस e⁻−IS अपान S स्क्वायर। ठीक है, और दोनों की वैल्यू साइन और कॉस में हम वैल्यू पुट कर देंगे,
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है उसे देखते हैं। अब ये वैल्यू होती है कॉस की 2/IS और वैल्यू हो जाएगी ये यस में नहीं, IS तो बचा रहेगा, तो 2 cos यस अपान IS, ठीक, प्लस 2i साइन यस अपान यस स्क्वायर। 2 कामन 4 हो गया और सिर्फ मैं i से मल्टीप्लाई कर दिया, s बाहर ही रखा हूँ, तो 2 cos यस अपान आई स्क्वायर बोलूँ माइनस यस, ये प्लस 2i से i कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं 2 तो बाहर ले चुके हैं, साइन यस अपान यस स्क्वायर। तो अगर हम कॉमन ले लें यस को एलसीएम बना के, तो 4/यस क्यूब, इसके साथ एक कम है तो पॉजिटिव को हम पहले लिख दिए, माइनस यस कॉस यस लिख सकते हैं। ये आया हमारा इक्वेशन। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे देखते हैं। अगेन वी नो दैट एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसी को हम क्या लिखते हैं, एफ एस। इसको बना लो कोई इक्वेशन, रहने लो, अभी आगे बनाते हैं। देन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ एस डी एस, ठीक है। अब एक काम कर लो, इसको बना लो कोई क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स 4/यस क्यूब साइन यस माइनस यस कॉस यस, ठीक है, डी एस इज इक्वल टू 2 एफ एक्स, ठीक, ई टू द पावर एफ एक्स की वैल्यू रख दिया हूँ, कंप्लीटली एफ एक्स की वैल्यू है ना। अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, तो ई के पावर की वैल्यू रख दो जो मैंने एलआर इक्वेशन से, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉस यस एक्स प्लस आई साइन यस एक्स 4/s³ को हम बाहर कर लें, मल्टीपल में है, 4 का यूज पड़ जाएगा, 4 तो कैंसिल हो सकता है ना 2 से, इनटू में है ही है, 2 से काट दिया, ठीक। इस 2 को उस तरफ लेके चला जाऊंगा, साइन यस कॉस यस डी एस इक्वल π/2 एफ एक्स। यहाँ देखो अपान में यस क्यूब लिख दिया, 4 को मैं काट के उधर कर दिया, ठीक है। अब एक काम कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस यस कॉस यस प्लस साइन यस इंटू कॉस यस एक्स अपान यस क्यूब डी एक्स प्लस इमेजिनरी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस यस कॉस यस साइन यस, इसके साथ साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान यस क्यूब डी एक्स दोनों के साथ, और हो जाएगा π/2 एफ एक्स कैपिटल वाला, ठीक है। आगे इसका हो जाएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, इक्वेटिंग रियल पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट से मतलब ही है हमें, ठीक है। तो ये आपका रियल पार्ट है, इधर भी रियल पार्ट है, इमेजिनरी से हमें मतलब ही नहीं है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यस कॉस यस
साइन यस, ठीक है, कॉस यस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू एफ एक्स। आई बात समझ में? अब ये वैल्यू किसके लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि कह रहा हूँ, ये वैल्यू किसके लिए है, इस वैल्यू को निकाल रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया था, उसके स्थान पे हम यहाँ वैल्यू लगा देते हैं पाई बाई टू। क्या था गिवन, पहले तो इसको लिख लें, 2 माइनस यस कॉस यस प्लस साइन यस, ये वाली वैल्यू, क्यूब 2 कॉस एक्स डी एस, ये बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1, 0 मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए है। ठीक। अब जो आगे कह रहा था डिडक्शन के लिए, उस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे हम क्या लिख दें, पाई 1/2, पुटिंग x के स्थान पे 1/2 वी गेट 2, अरे यार यहाँ 0 से चाहिए था, 0 to इन्फिनिटी साइन यस माइनस यस कॉस यस अपान यस क्यूब कॉस यस बाई 2 डी एस इक्वल पाई बाई 2 1 माइनस 1/4, ठीक। ये वैल्यू हो जाएगी, 2 इधर कर देंगे तो बाई 4, ये 0 to इन्फिनिटी साइन यस माइनस यस कॉस यस अपान यस क्यूब कॉस यस बाई 2 डी एस, 4 करने 4 में से गया तो 3 पाई 4 दूना 8 दूनी 16, ये वाला 2 इस तरफ लेके चला आया, ठीक है। और कुछ तो नहीं सॉल्व होना चाहिए। और यस के स्थान पर अगर हम इसको डी एक्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, आंसर क्या आ रहा है, इसी प्रूव करना था कि डिडक्शन करना था, जिस रूप में ला रहा होगा उसी रूप में। x कह रहा है तो x के स्थान पे x रख दो, हेंस 0 to इन्फिनिटी साइन x कॉस x अपान एक्स क्यूब कॉस x बाई 2 डी एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 16, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आज की क्लास बस इतना ही। आगे जो है आपको नया आगे क्वेश्चन जो है, एक 2-3 लेक्चर और हैं जिसमें आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो है आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की क्लास देंगे, ठीक है। तो चलिए कल जो है आगे अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद। एंजॉय करिए, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी जो है थोड़ा सा दिखा दिया करिए, सर जी हैं, ठीक है, पढ़ लिया करो। धन्यवाद।